हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 8वें वेतन आयोग का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न केवल सैलरी बल्कि पेंशन और भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आखिर 8वें वेतन आयोग लागू होगा कब से? 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? सरकार ने अभी इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें कुछ देरी हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। और अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे तय होगी सैलरी। तो बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के अनुसार 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार कम से कम 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर का विकल्प भी चुन सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। बता दें कि सरकार अगर 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे ज़्यादा करती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 19,000 रुपये तक बढ़ने की संभावना हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन भी बढ़कर के 25,740 रुपये हो जाएगी। तो ये तो थी जानकारी 8वें वेतन आयोग की, लेकिन साथ ही साथ आपको EPFO से जुड़ी जानकारी भी बता देते हैं। दरअसल EPFO ने साल 2025 में अपने सदस्यों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य आसान, डिजिटल, पारदर्शी बनाना। इनमें मुक्त तौर पर प्रोफाइल अपडेट करना अब आसान हो गया है। इसमें अब अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट यानी UN नंबर आधार लिंक है तो आप अपने नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीय, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति आदि की सारी जानकारी बिना। अब इसमें अगर आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट यानी कि UN नंबर आधार से लिंक है तो आप अपने नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, ये सारी जानकारी ऑनलाइन बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपडेट कर सकते हैं। हालांकि जिनका UN 1 अक्टूबर 2017 से पहले का है उन्हें कुछ मामलों में कंपनी की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। बता दें कि PF ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में अब तेज़ी आ सकती है। नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफ़र करना पहले से जटिल और समय लेने वाली एक जो प्रक्रिया थी उसमें आसानी हो सकती है, जिसमें कंपनी की मंजूरी होती थी। लेकिन 15 जनवरी 2025 से EPFO ने इसे आसान कर दिया है। आपको बता दें कि आखिर CPPS यानी कि सेंट्रल पेंशन सिस्टम, इसमें भी कई सुधार किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से EPFO ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसके बाद अब पेंशन सीधे किसी भी बैंक खाते में NPCI प्लेटफॉर्म के जरिए भेजी जाएगी। पहले पेंशन पेमेंट के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे में ट्रांसफ़र कराना पड़ता था, जिससे देरी होती थी। अब ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। साथ
साथ ही नए पीपीओ को यूएन लिंक से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा ताकि पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा कर सकें। अब बात यह है कि हायर सैलरी वालों को पेंशन में क्या कुछ सुधार किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों को स्पष्ट किया है जो अपनी उच्च सैलरी के आधार पर पेंशन लेना चाहते हैं। अब सभी के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित सीमा से ज़्यादा है और वे अतिरिक्त अंशदान देते हैं तो वे हायर सैलरी पर पेंशन ले सकते हैं। निजी ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों को भी ईपीएफओ ने नियमों का पालन करना होता है। कंपनियों को भी ईपीएफओ के नियमों का पालन करना होता है। ये नियम पेंशन की राशि बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये थी जानकारी ईपीएफओ और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।